हेलो एवरीवन, जेआर क्लासेस की और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशन और टाइप्स के बारे में। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज देन यू कैन टर्न ऑन द कैप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस मेनू। तो क्या आपको सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा जिसे रोहित मेहरा ने क्रिस मूवी में बनाया था। तो यहाँ पे मैं रियल सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये वीडियो खत्म होते होते आपको वो भी पता चल जाएगा। तो और क्या आपको ये पता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यही सब सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उससे पहले चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल के बेल वाले आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। 3, 2, 1। सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन 1946 से शुरू होकर 59 तक चला। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर निकला था उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या है आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसी तरह का वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का आकार बहुत ही बड़ा था। आकार के साथ साथ वो कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा था। तो क्योंकि उस समय के टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, इसलिए ये वाले कंप्यूटर कैलकुलेशन में भी बहुत स्लो थे। कि वो कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे, इसलिए बहुत हीट जनरेट करते थे। तो उन्हें ठंडा रखने के लिए लार्ज एयर कंडीशंस यूज होता था। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर ENIAC के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और भी एग्जांपल है, वो है EDVAC। आप पिक्चर में वो भी देख सकते हैं। तो पहला जनरेशन खत्म होते होते दूसरा आ गया, जो कि 1959 से ही शुरू होके 65 तक चला। तो दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर कैथोड रे ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स के बदले ट्रांजिस्टर यूज करते थे। ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग 12th फिजिक्स में पढ़ोगे। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो 12th होने से पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप ट्रांजिस्टर को देख रहे हैं, वो वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा है, आकार में बहुत ही छोटा है। तो इसी तरह का छोटा छोटा सब कंपोनेंट्स यूज होने की वजह से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले बहुत ही छोटा साइज का था, और साथ ही साथ उनके कॉस्ट भी बहुत कम थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर प्रोसेसिंग में भी बहुत फास्ट थे, और आकार में छोटे होने की वजह से बहुत ही कम हीट जनरेट करते थे। Few examples of second generation are UNIVAC 1108 and CDC 1604. नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1965 से शुरू होकर 71 तक चला। इस जनरेशन के कंप्यूटर आईसी यूज करते थे। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है आईसी। ये आईसी जो है वो ट्रांजिस्टर और कैथोड रे ट्यूब से भी बहुत बहुत छोटा है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में और भी छोटे छोटे पार्ट्स यूज हुए, इसीलिए ये बाकी दोनों जनरेशन से बहुत छोटा था। सिर्फ साइज में ही नहीं, ये वाले कंप्यूटर कॉस्ट में भी बहुत कम थे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी हाई होने की वजह से ये बाकी दोनों जनरेशन से भी बहुत तेजी में काम कर सकता था। कैलकुलेशन इसका बहुत तेज था, और तो और साइज में छोटे होने की वजह से बहुत ही कम हीट जनरेट करता था। एग्जाम्पल सर PDP और हनीवेल। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इससे पहले वाले जनरेशन में डिस्प्ले ही नहीं था। डिस्प्ले मतलब मॉनिटर ही नहीं था। यहाँ पे आप थर्ड जनरेशन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉनिटर लगा, यानी कि थर्ड जनरेशन शुरू होने से पहले मॉनिटर का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि सन 1971 से शुरू होके 1980 तक चला। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स VLSI यूज करते थे। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक VLSI चिप है।
इस पिक्चर को मैंने जूम किया हुआ है, वरना VLSI चिप बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो यहाँ तक के सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ये वाला बहुत ही चीपेस्ट था, सबसे कम प्राइस वाला था, क्योंकि ये वाला कंप्यूटर बाकी के सारे जनरेशन के कंप्यूटर से सबसे छोटा था अब तक का, और तो और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत स्पीड था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स C, C++, जैसे लैंग्वेज को भी समझ सकते थे। फ्यू एग्जांपल्स आर स्टार 1000 और क्रे XMP। नेक्स्ट आता है हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1981 से ही शुरू होके अभी तक चल रहा है। ये वाला हमारा प्रेजेंट जनरेशन है और आज तक का सबसे एडवांस्ड है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जावा और पाइथन जैसे बहुत ही हाई लेवल और मॉडर्न लैंग्वेजेस को भी समझते हैं। हमारे 4th जनरेशन में जो VLSI टेक्नोलॉजी था वो यहाँ पे बदल के ULSI हो गया। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इस जनरेशन के कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में भी सबसे आगे है। आजकल के कंप्यूटर ही इसका एग्जांपल है। आप पिक्चर में उनमें से एक देख सकते हैं। नेक्स्ट 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि शायद फ्यूचर में आने वाला है। ये वाला कंप्यूटर शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा, जो कि आज के डेट में निकल चुका है, लेकिन शायद वो थोड़ा और डेवलप होगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर चीजों को सेंस कर सकेगा, वो अपना डिसीजन खुद ले सकेगा, जो कि अभी तक कंप्यूटर का एक लिमिटेशन है। इतना हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरली कंप्यूटर 3 तरह का होता है। आप ये फ्लो चार्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए कंप्यूटर का 3 तरह है, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। फिर डिजिटल कंप्यूटर 4 तरह का होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और आखिर में आता है सुपर कंप्यूटर। तो इस वीडियो में हम डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। ये वाले कंप्यूटर बहुत ही कम महंगा होते हैं। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, IO सर्किट, IO मतलब इनपुट और आउटपुट सर्किट, ये सब के सब एक ही बोर्ड में आ जाता है। उसे बोलते हैं PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो माइक्रो कंप्यूटर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर। हम डेली का डेली जो यूज करते हैं वो है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि PCs। फिर आता है मिनी कंप्यूटर्स। ये वाले थोड़े छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं जो सन 1960 दशक में बनाया गया था। ये वाला कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा कम एक्सपेंसिव था। इसमें एक इनपुट आउटपुट सिस्टम था जो कि है टेलीप्रिंटर। ये वाले कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को भी रनिंग कर सकते थे। फिर आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। ये वाले कंप्यूटर बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जहाँ पे भी बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन और बहुत डाटा प्रोसेस होता है, जैसे कि सेंसस, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये वाला कंप्यूटर बहुत ही बड़ा होता है और इसका प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है मोस्ट अवेटेड सुपर कंप्यूटर्स। ये वाले कंप्यूटर्स का परफॉर्मेंस जनरल कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही हाई लेवल का होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के तेजी मापने के लिए हम यूज करते हैं MIPS, पर यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का तेजी मापने के लिए हम यूज करते हैं फ्लॉप्स, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सारे के सारे सुपर कंप्यूटर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। हमारे कंप्यूटेशनल साइंस के फील्ड में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हर तरह का काम कर सकता है। उनमें से कुछ है क्वांटम मशीन्स को चलाना, वेदर फोरकास्टिंग करना, क्लाइमेट रिसर्च करना, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन करना और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग बनाना। तो हमारे प्यारे देश भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, जिसे 1991 अगस्त में बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बगल के बेल वाले आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता ही रहे। तो फिर मिलते हैं और एक मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।